वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स ऑन हीलर्स लैंड। आज आपको डिवाइन इस वीडियो में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो आपकी एसेंशन है उसके साइन बताना चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आपकी अवेकनिंग होती है तो आप में जो बदलाव होते हैं एकदम से ही आप हायर स्टेज या कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंच जाते कि एक दिन अवेकनिंग हुई और उसके दूसरे दिन ही आपको आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान भर गया हो। नहीं, पहले साधना के माध्यम से आपके भीतर की अशुद्धियों को निकाला जाता है। होती है ना, ऐसा होता है ना, हमारी अवेकनिंग होती है तो हम अवेकनिंग में हमारी साधना शुरू होती है। सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं हम, उससे हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकलना शुरू होती है। और उस साधना का प्रभाव कैसे पता चलेगा? उस साधना का प्रभाव हमें हमारी दिनचर्या से, जो हमारा रूटीन है, हम रूटीन में क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे रूटीन के जो डिसीजंस हैं, फैसले हम ले रहे हैं, वो किस तरीके से ले रहे हैं, उसमें आपको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले चेंजेस आपकी डाइट, जो खान पान है, उसमें शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। आपको इंट्यूशन होती है, जैसे आपके जैसे ही मेडिटेशन शुरू होता है तो आपकी इंट्यूशंस धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। और वो इंट्यूशन क्या है? जो पर ब्रह्म है, जो यूनिवर्सल सोल की गाइडेंस होती है कि आपको आपको क्या खाना है, क्या नहीं। जैसे कि आपको आएगा कि तामसिक जो आचरण है, जो भोजन है तामसिक, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जो नॉनवेज खाते हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी को ड्रग्स का एडिक्शन है, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं जो अच्छे नहीं होते हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारी सोल के लिए भी। तो वो धीरे धीरे हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही छूट जाती हैं सारी हैबिट्स। और फिर आप नोटिस करोगे कि बहुत सी अशुद्धियाँ आपके भीतर से निकल रही हैं। जैसे कि आपके विचारों से आप धीरे धीरे, जैसे कि आपकी डाइट चेंज होगी तो उस डाइट का प्रभाव आपके विचारों पर भी पड़ता है। आप सिर्फ बॉडी पे नहीं पड़ेगा, हर एक लेवल पे पड़ता है, इमोशनल, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे आपके विचार धीरे धीरे बदलते रहेंगे। आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे और सकारात्मक होते जाओगे। जैसा कि आपको सिर्फ अच्छा कंटेंट देखने या सुनने का मन करेगा। जैसा कि ऐसा होता है ना, अवेकनिंग से पहले हम कुछ भी उलझ जुलझ देखते हैं या सुनते हैं, या किसी तरह की चुगलियाँ वगैरह, इन सब में होते हैं, इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो। या हमने कोई भी मोबाइल में या टीवी पे सेंसलेस कॉमेडी वीडियोस होते हैं, शोज़ होते हैं, हमें अवेयरनेस नहीं होती है तब हम कुछ भी देखते हैं। एडल्ट सीरीज, हॉरर कंटेंट, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। जैसे कि हाल ही में रूस यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, अगर आप एक्चुअल में आप आपने साधना बहुत अच्छे से की है, आप एसेंड हो रहे हैं, एसेंडिंग मोड पर हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल आप डिटैच हो चुके होंगे इन सब चीज़ों से। ये आपका रियल साइन है एसेंशन का इस जर्नी पे। आप वही कंटेंट देखोगे जिसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज हो और एक सही ज्ञान हो, एक सही अध्यात्म ज्ञान हो। आप बस अब जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे जुड़े रहना पसंद करोगे, उन्हीं को सुनना पसंद करोगे। या आपके अंदर जो हुनर है, कोई भी क्रिएटिविटी है, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करोगे। ये हैं एक्चुअल एसेंशन के साइन कि आप बहुत अच्छे से प्रगति कर रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में। और यूनिवर्स ही आपको अननेसेसरी लोगों से या किसी सिचुएशन से दूर कर देगा। यूनिवर्स भी हमें हेल्प करता है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, बट नहीं, जो यूनिवर्स का, उनको पता है कि कौन कौन अवेकनिंग के प्रोसेस में है, तो वो उनको हेल्प करता है। वो यूनिवर्स
स्पिरिचुअल जर्नी पे जो है उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आती है वो हटा देता है। जो नेगेटिव लोग होते हैं या सिचुएशंस ऐसी होती हैं उनको दूर कर देता है। स्पिरिचुअलिटी से आप जैसे जैसे कि साधना करते हैं तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। आप खुद ही क्लैरिफाई करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी सिचुएशन या कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं या बुरे। आपके हाई सेंसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि कोई भी जैसे आपके पास आके आपको कुछ भी बात कर रहा है तो आपको उसके विचारों से ही, उसके बर्ताव से आप क्लैरिफाई कर लो कि पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके ऑरा के लिए ठीक नहीं है, तो आप उससे दूर हो जाओगे। और इसके अलावा आपको हमेशा हर वक्त एकांत में बैठना अच्छा लगेगा। आपको सिर्फ प्रकृति के बीच रहना ही पसंद आएगा कि आप बस सुबह से लेके शाम तक बस नेचर में ही रहें, बर्ड्स को देखते रहें, खुले आसमान को देखते रहें। बस आप जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो अपने अंदर फील करने लग जाते हैं प्रकृति के बीच में रह के। मतलब एक तरीके से मतलब नेचर में रहना आपकी हॉबी बन जाता है। और अगर आप ऐसा हो कि किसी दिन अगर आप नेचर में नहीं रह पाए, प्रकृति के बीच में नहीं रह पाए, तो ऐसा लगेगा मतलब जैसे कि घुटन हो रही है आपको कि जैसे कि आपने आज सांस ही ना ली हो, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक एसेंशन का साइन होता है। अगर आप में ये चेंजेस आ चुके हैं या आ रहे हैं। और अगर आपको ट्रिगर्स मिलते भी हैं, जैसा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना, भले ही हमें यूनिवर्स हेल्प करती है, पर दूसरी तरफ क्या होते हैं, जो इविल्स होती है, जो डार्क एनर्जीज होती हैं, ठीक है, उनके भी अटैक जारी ही रहते हैं। वो भी हिम्मत नहीं हारते हैं कि कैसे इसकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा लाई जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। तो वो भी किसी न किसी सिचुएशन से या लोगों से आपको ट्रिगर करेंगे। मतलब कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप बिल्कुल पहले की तरह जैसे थर्ड डायमेंशन में थे ना, ऐसे नेगेटिव हो जाए कि कुछ ऐसा हुआ आपको, ठीक है, गुस्सा भी आया, आपने रिएक्ट भी किया, पर अब जैसे आप अवेयर होते हो ना, आपको गुस्सा आएगा भी ना किसी पे, तो उसी पल आप अवेयर हो जाओगे, आप एकदम सजग हो जाओगे। आपको उस इंसान पर बहुत दया आएगी, तरस आएगा। कहते हैं ना, स्पिरिचुअल जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है हम इसमें बहुत ज़्यादा एम्पैथिक हो जाते हैं। एम्पैथी हमारी बढ़ जाती है एनिमल्स के लिए या हमारे आसपास के जो लोग होते हैं। फिर हमें मन ही मन ऐसा फील होता है कि नहीं देखो, अब जैसे हमें ये जर्नी मिली है, हमें चांस मिला हील होने का, ये भी कब हील होंगे। आपको पता है कि वो जानबूझ के ऐसा आपके साथ नहीं कर रहे हैं, बस वो उनके अंदर के अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं, नेगेटिविटी होती है जिसके प्रभाव में रह के इंसान ये करता है। और इसलिए ही जैसे कि ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है, हम जैसे जैसे हील हो चुके होते हैं, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी हमें माफ़ करना भी सिखा देती है। माफ़ करना सिखा देती है, ग्रेटफुल होना सिखा देती है कि आप शुक्र गुजार रहें, जो भी आपको मिला है उसके लिए शुक्र करें। ये सब कैसे होता है, ये हमारी कॉन्शियसनेस जो बढ़ती है उसकी वजह से। इसलिए अवे और आखिरी बात, जो रिश्ते आपके लिए ज़रूरी नहीं होंगे, कोई भी ऐसा रिलेशन हो, फ्रेंडशिप से जुड़ा हो या ब्रदर सिस्टर का हो या कैसा भी होता है, वो अपने आप टूट जाएंगे। जो आप जो आपकी जर्नी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए लाती है कि हम हील होके इस अर्थ को सर्व करें, कुछ ह्यूमन रेस के लिए करें, समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो चाहे आपके जो दोस्त वगैरह हों, आपकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हों, भले ही आप उनसे थोड़ा अटैच रहते हो, मन ही मन सोचते हो कि नहीं ये मेरी सिस्टर है, ब्रदर है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, पर यूनिवर्स के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपको बंधन में या मोह में ऐसा बनना नहीं सिखाता है।
इसलिए हमें सबसे पहले डिटैचमेंट धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है कि भले अगर आप फैमिली के किसी मेंबर की वजह से ही अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनसे आपका रिलेशन पता नहीं कैसे भी करके यूनिवर्स तोड़वा देता है। जिससे कि आपका समाज के प्रति जो कर्तव्य है, जो असली कर्तव्य है, जो ड्यूटी है कि समाज पे अच्छा बदलाव कैसे लाया जाए, आपको कैसे बदलाव लाना है समाज में, आपने जो पहल की है समाज में, आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है कि यहाँ बदलाव लाना है, यहाँ सुधार लाना है, और आप उसके लिए कैसी पहल कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि आप एकदम राइट डायरेक्शन पे है, आप बिल्कुल सही तरीके से असेंड हो रहे हैं, आपकी असेंडिंग एकदम सही जा रही है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि आप सही जा रहे। पर सिर्फ यही नहीं, हमारी जर्नी कहते हैं ना इनफाइनाइट है, हमें अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। सिर्फ ये इन्हीं सब बातों से नहीं पता चलेगा, और भी ऐसे कहीं जो होते हैं टफ मोमेंट्स होते हैं, उसमें आप डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं, उससे पता चलेगा आप सही तरीके से असेंडिंग आपकी हो रही है या नहीं हो रही है। और इसके आगे के वीडियोस में भी और भी बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि आप में कितना सुधार आया है, कितना आप हील हो पाए हैं, आपके कितने ब्लॉकेजेस हैं जो सही हुए हैं, हील हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में डिवाइन आपको आज इतना ही बताना चाहते थे, आपको इतना क्लैरिफिकेशन देना चाहते थे। Thank you for listening me, Divine Souls. I hope you like this video. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक सही कंटेंट पहुंच पाए जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं।